दो प्रणाम। गीता में सांख्य योग। सांख्य योग को पहले समझते हैं, इसको परिभाषाबद्ध करते हैं। प्रकृति में या माया में उत्पन्न हुए गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा जो समझता है, जो ऐसा जानता है कि शरीर से उत्पन्न संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी परमात्मा में स्थित रहने का नाम ही सांख्य योग है। इसी को ज्ञान योग और संन्यास योग भी कहा जाता है। समझें कि सांख्य योग के पहले सांख्य दर्शन क्या है। अति संवेग में, संक्षेप में, उपयोगिता की पृष्ठभूमि पर, वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर इसको समझते हैं। वस्तुतः यह विकास का क्रम है। यह प्रकृति और पुरुष के मध्य एक सृष्टि के विकास का हिस्सा है। इसमें पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, त्रय मन बुद्धि और अहंकार, और प्रकृति और पुरुष। अगर हम पंच महाभूत लें तो क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच तन्मात्राएं लें, रूप रस रंग गंध और स्पर्श। पांच कर्मेंद्रियां लें, हाथ पैर मुख लिंग और गुदा। पंच ज्ञानेंद्रियां लें तो कर्ण नेत्र नाक मुख और त्वचा। इसके बाद त्रय मन बुद्धि और अहंकार है, और प्रकृति और पुरुष। इस तरह से ये 25 तत्वों का अध्ययन है। प्रकृति बहुत विभवशाली है, सर्वगर्भा है। यह पदार्थ में इनहेरेंट एनर्जी है। पूर्वकृत को भी प्रकृति कहा जाता है। इसके 3 गुण हैं, रज सत तम, जो संतुलित रूप में पाए जाते हैं। यह कदाचित इन्हीं संतुलन के कारण यह बहुत सुंदर है, स्वस्थ है और सौम्य है और संतुलित है। संतुलित होने की वजह से ये सर्वगर्भा होने पर भी, विभवशाली बहुत पोटेंशियल होने के बावजूद भी उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखती। जबकि पुरुष चैतन्य है, प्रकाश रूप है, ऊर्जा और ऊष्मा से भरा हुआ है। पुरुष परमात्मा, पुरुष परम सत्ता, पुरुष के संयोग से ही प्रकृति का संचालन होता है, और प्रकृति इस तरह सदैव चलती रहती है। यही सृष्टि के विकास क्रम है। सृष्टि के विकास में ये जो दर्शन था, इसने 2 विपरीत दर्शनों को जन्म दिया। एक तो स्वभाव या गुणों के कारण यह संसार स्वचालित निकाय है, ऐसा नास्तिक दर्शन के लोग मानते हैं, जिनमें चारवाक, बौद्ध और जैन हैं। इसी से, इस सांख्य दर्शन से अनीश्वरवाद का भी जन्म हुआ, और इसी से पुरुष जो परमात्मा था वही संचालन करता है, वही सब कुछ मानता है। ऐसा इससे ये सांख्य योग का जन्म हुआ। और आस्तिक दर्शन जो 6 थे, योग, न्याय, वैशेषिकी, मीमांसा और वेदांत, ये सभी इन्हीं के तरह था। इस तरह से सृष्टि का संचालन चलता है। ये माना जाता है कि जो इकोसिस्टम चल रहा है, ये स्वभावगत या गुणों के कारण चल रहा है, और जो समस्त बीज में एक प्रोग्रामिंग है, वो मानता है कि पुरुष ही इसका संचालन है, माने परमात्मा ही कोई सृष्टि का उत्पन्न करता है। तो संक्षेप में इसकी सांख्य दर्शन सृष्टि के विकास के क्रम को समझाता है। इसको इस तरह समझ सकते हैं सांख्य दर्शन को कि एक महिला ट्रैक्टर के ऊपर बैठी हुई है, उसका पति ड्राइवर है और वो ट्रैक्टर चला रहा है, और गुणों के कारण या तो महिला के निर्देशन पर ड्राइवर उसका पति काम करेगा और पति के आधार पर ट्रैक्टर काम करेगा। तो अगर वह सत्व गुण से प्रभावित है तो वो मंदिर चला जाएगा ट्रैक्टर, और यदि वह रज से प्रभावित है तो मेला चला जाएगा, और यदि वह तम से प्रभावित है तो वो ट्रैक्टर, वो पति, वो सब कुछ मदिरालय चला जाएगा। इसलिए प्रकृति नटी है, वह पुरुष को आकर्षित कर लेती है, और पुरुष को रंगमंच पर लाकर
उसका उपयोग करके उसे रंगमंच से हटा देती है और प्रकृति इस तरह से समस्त सृष्टि का संचालन करती है। अब फिर से जानें कि सांख्य योग और सांख्य दर्शन में क्या संबंध है। सांख्य योग जड़ों की ओर ले जाता है, परमात्मा की ओर ले जाता है, आस्तिकता की ओर ले जाता है। सांख्य योग अध्याय जो 5 के 8 और 9 श्लोक में कहा गया है कि मैं कुछ नहीं करता, ये इंद्रियां ही इंद्रियों में बरतती हैं, ये इंद्रियां ही इंद्रियों में बरतती हैं, मैं करता नहीं हूँ। करता अपने अपने गुणों के अनुसार लोग कर्म करते हैं और वे स्वर्ग को, नरक को और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सांख्य योग का विषय क्या है, यह व्याख्या गीता के अध्याय 2 के श्लोक 11 से 30 के मध्य में है, जिसमें भगवान कृष्ण ने बताया है यह संसार स्वचालित निकाय है, यहाँ न तुम कर्ता हो न क्रिया हो, यहाँ जन्म मृत्यु सब स्वयं होते रहते हैं, स्वतः घटते हैं। तुम अर्जुन न मारने वाला है और न मरने वाला है, आत्मा अमर है, शरीर मरण धर्म है। वो कहते हैं हे प्रथापुत्र, आत्मा नाश रहित है, देह स्वतः नाशवान है, ऐसी स्थिति में तू करता नहीं है। उपनिषद भी इसके करीब हैं जो कहता है कि तू करता नहीं है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक नदी के उस पार एक संत आए और संत के भोजन के लिए कुछ महिलाएं नदी के इस पार से भोजन उनके पास ले गईं। भोजन ले गईं और उसने भोजन किया। जब वो लौटने लगी तो बोले कि जमुना में बाढ़ आ गई, नदी में बाढ़ आ गई। तो ऋषि ने कहा हे जमुना माता, आप अगर मैंने ये भोजन किया हो तो ये भोजन यदि मैंने किया हो तो तुम रास्ता ना दो, वरना रास्ता दे दो। और रास्ता दे दिया गया। तो ये कहानी आज से बहुत पूर्व मैंने सुनी थी, लेकिन सांख्य दर्शन के बाद पढ़ा गया। वही खाता है, वही बोलता है, वही चलता है। यही सांख्य दर्शन का उद्देश्य है। प्रकृति और पुरुष गीता के अध्याय 7 श्लोक 4-5 के मंच आया है कि पंच महाभूत और त्रय बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति परमात्मा पुरुष के द्वारा रची गई है। उसी ने गुण दिए हैं और उन गुणों के आधार पर चलता है। प्रकृति ने अध्याय 7 से 12 के बीच में 3 गुणों युक्त प्रकृति को परमात्मा से ही प्रकृति ने यह गुण प्राप्त किए हैं। सांख्य योगी कौन है? जो पुरुष सत्ता को, प्रकृति को, परमात्मा को, तन्मात्राओं को, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को और पंचभूतों को तत्व से जानता है, पुरुष की सत्ता को जानता है और प्रकृति के गुणों को जानता है, वह माया के गुणों को जानता है। ऐसा योगी ज्ञान योगी है, संन्यास योगी है और या सांख्य योगी है। सांख्य योगी के लक्षण क्या हैं? पहला लक्षण है कि वह अभिमान रहित होगा। वह सब कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता, वह ईश्वर में स्थित रहता है। वह जानता है कि गुण गुण में बरत रहे हैं, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं। यह स्वचालित निकाय है। सब कर्म परमात्मा ही करता है, वही करता है, वही मानता है। वह उपनिषद के इस वाक्य को अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारता है। ना हम करता, हरि है करता, हरि है करता, हरि है करता ही केवलम, कि इस संसार में करता केवल ईश्वर ही है। तो अध्याय 5 के 14वें श्लोक में स्पष्ट भगवान कृष्ण ने कहा है कि परमेश्वर मनुष्य के न कर्तापनों को निर्धारित करता है, न कर्मों को निर्धारित करता है, न कर्म फलों की रचना करता है। स्वभाव ही, गुण ही, प्रकृति ही गुणों में बरत रही है। वह प्रकृति जब परमात्मा को, पुरुष को आकर्षित कर लेती है तो उन गुणों में विचलन होता है और उनसे सृष्टि का विकास होता है। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि यह त्रिगुणात्मक प्रकृति परमेश्वर की बनाई हुई है और उसी ने प्रकृति को ये गुण दिए हैं। ये गुण ही गुण में बरतते हैं। अपने अपने गुणों के अनुसार लोग स्वर्ग को, नरक को और मोक्ष को प्राप्त होते हैं।
मैं करता नहीं हूँ, ईश्वर ही करता है। और ईश्वर भी मानता है कि मैं करता नहीं, प्रकृति के गुणों के अनुसार ही लोग कर्म करते हैं और अब उनका स्वभाव वैसा तय होता है और वे अपने अपने मार्ग की ओर चले जाते हैं। ये स्वचालित निकाय इस तरह सदैव चलता रहता है। धन्यवाद।